We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल पर हाल के दिनों में हमले के लिए ईरान ने इमाद और गदर मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उसने पहली बार 18 जून को इजरायली सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेजल मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। मिडिल ईस्ट की जंग में आग और तेज धधकने लगी है। इस आग में हर पल तबाही की नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रलय मचाने के लिए ईरान बंकरों से हर दिन अपने नए घातक हथियारों को निकाल रहा है। हवा में किसी नागिन की तरह फन फैलाए बढ़ती ये मिसाइल है सिजिल। ईरान ने पहली बार इजराइल के खिलाफ इस सुपर हैवी डांसिंग मिसाइल का इस्तेमाल किया। स्टेज 2 सिजिल मिसाइल ने तेल अवीव में जबरदस्त तबाही मचाई। तेल अवीव में जहां सिजिल मिसाइल गिरी, वहां का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का यह हथियार कितना विनाशक है। सिजिल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने विकसित किया है। बताया जाता है कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल और दक्षिणी पूर्वी यूरोप आता है। सिजिल मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई करीब 18 मीटर है। इस मिसाइल में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिससे इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है और इसकी मोबिलिटी बेहतर होती है। इसी वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर हमला करने में ये मिसाइल सक्षम है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हाईली मैन्यूवरेबल है, यानी अपने टारगेट को घूम घूम कर हिट करती है। आप देख सकते हैं कि तेल अवीव के आसमान में सिजिल मिसाइल किस तरह उड़ती मछली की तरह दिख रही है। आसमान में दिख रही मछली सी आकृति को जेलीफिश इफेक्ट कहा जाता है। जेलीफिश इफेक्ट की घटना तब होती है जब एक रॉकेट के पिछले हिस्से से निकलने वाली गैस फैलती है और इस तरह चमकती है कि आकाश में तैरती चमकदार जेलीफिश जैसी दिखती है। ईरान का दावा है कि लंबी दूरी की 2 चरण वाली सिजिल हाइपरसोनिक मिसाइल है और इससे उसने मोसाद के ऑफिस, इजरायली वायुसेना के ठिकानों और खुफिया केंद्रों में भारी तबाही मचाई।
हालांकि ईरान के हमले से इजराइल बेखौफ दिख रहा है और दावा कर रहा है कि उसने ईरान को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान के बहुत सारे मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के लगभग आधे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने 16 जून तक लगभग 120 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए थे, जो ईरान की मिसाइल लॉन्चर क्षमता का लगभग 1/3 है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार का 35 से 40% नष्ट करने का दावा किया है। ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर आईडीएफ ने अधिकांश हमले पश्चिमी ईरान में किए। पश्चिमी ईरान में जिन प्रमुख मिसाइल स्थलों पर हमले किए गए उनमें खोरबाबाद, केरमानशाह और तबरीज के भूमिगत ठिकाने शामिल हैं। पश्चिमी ईरान में इजराइल से मिली कड़ी चोट के बाद ईरानी सेना ने यहां से तेल अवीव में मिसाइलें दागना छोड़ दी हैं। ईरानी सेना पश्चिम ईरान के बजाय मध्य ईरान से मिसाइलें दाग रहा है। इसी वजह से ईरान को अब सेज्जल जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ईरान अब मध्य ईरान के इस्फहान से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। We have delivered significant blows to the Iranian regime, and as such, they have been pushed back into central Iran. They are now focusing their efforts on conducting missile fire from the area of Isfahan. We are aiming at military targets. They are attacking civilian homes. इजरायली सेना की माने तो उसने ईरान की मिसाइल भंडार को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के शस्त्रागार में लगभग 3000 मिसाइलें थीं, लेकिन हालिया आकलन बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 2000 ऑपरेशनल मिसाइलें हैं। साफ है कि इजराइल ने ईरान को बड़ी चोट दी है। हालांकि इसके बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मतलब जंग लंबी चलेगी और ऐसे में हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की जंग वाली आग को अमेरिका और भड़का दे। तब ईरान की मिसाइल पावर शायद काम ना आए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।